बकरे को साथ लिए राक्षस आगे बढ़े। भयावह घाटियों और रक्त सुगंध से भरे मार्गों को पार करते हुए वे अंततः काली घाटी पर पहुंच गए। यही वह अभिशप्त स्थल था जहां राक्षसों का सरदार अपने इष्ट देव को बलि चढ़ाता था। उसने विशालकाय बकरे को अंधे पुजारी के हवाले कर दिया। पुजारी की आंखों पर काली पट्टी बंधी थी और उसके होठों से प्राचीन विकृत मंत्र फूट रहे थे। जैसे ही विधि आरंभ हुई, धरती कांप उठी। हवा में खून और धुएं की तीखी गंध फैल गई। उसी बकरे के घने सख्त बालों में युवक जूं बनकर छिपा हुआ था। उसकी सांसें बेकाबू हो चली थीं और दिल की धड़कनें ऐसी गूंज रही थीं मानो राक्षस उन्हें सुन लेंगे। पर अवसर मिलते ही वह फुर्ती से बकरे से निकलकर अंधेरे शिलाखंडों के पीछे जा छिपा। एक दिन एक रात बिना हिले वहीं पड़ा रहा। दूसरी रात के अंतिम पहर उसकी देह पुनः मानव रूप में लौटी और तभी उसे रानी के शब्द याद आए। कांपते हाथों से उसने वह लाल लहू निकाला और पी लिया। जैसे ही रक्त उसके गले से उतरा, उसका शरीर बदलने लगा। नसों में ज्वाला दौड़ पड़ी, आंखें अंधकार में चमक उठीं। अब वह पिशाच बन चुका था। बिना एक क्षण गंवाए वह पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। 2.5 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह पहुंचा कपालिनियों के देश में। धुंध से ढके द्वार पर 2 निशाचरी पहरेदार खड़ी थीं। युवक ने विनम्रता से अपने आने का उद्देश्य बताया। उसे तुरंत महारानी के सामने प्रस्तुत किया गया। महारानी ने उसकी आंखों में झांका और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा मार्ग रक्त से भरा है, फिर भी तुम रुके नहीं। युवक ने छाया मालिनियों की रानी का संदेश सुनाया और बताया कि वह राक्षस वरुणाग का वध करना चाहता है। महारानी कुछ पल मौन रहीं, फिर बोली, उसके प्राण उसके शरीर में नहीं बल्कि एक तोते में कैद हैं। राक्षस ने अपने ही शरीर से एक स्त्री की रचना की है। हर दिन वह उसका वध करता है। उसी क्षण उसकी शक्ति क्षीण होती है और वह मायावी कारागार में फंस जाता है। बस वही क्षण तुम्हारा अवसर होगा। इतना कहकर महारानी ने मंत्र पढ़े। काली आत्माओं से बना एक भयावह ड्रैगन प्रकट हुआ। फिर उन्होंने कहा, इस पर सवार हो जाओ, यही तुम्हें तोते तक ले जाएगा। जैसे ही युवक उस स्थान के निकट पहुंचा, राक्षस को आभास हो गया। धरती फटने लगी, आकाश काला पड़ गया। पूरी शक्ति के साथ राक्षस वहां आ पहुंचा। आंखों से आग बरसती हुई, मुंह से विष टपकता हुआ और शरीर से धुआं उठता हुआ। पर उसी क्षण युवक ने एक ही झटके में तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते की चीख के साथ ही राक्षस की छाती फट गई। उसके शरीर से काली आत्माएं निकलकर आकाश में विलीन होने लगी। वह घुटनों पर गिरा और जमीन छूते ही राख में बदल गया। तोते से मुक्त हुई मृत्यु चक्र शक्ति को युवक ने एक शीशी में बंद कर लिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।